अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आजकल शादी से पहले जो मंगनी होती है, अगर मैं साफ सब कहूँ तो शादी से पहले आधी जो शादी होती है, अब वो निकाह जो होता है वो पूरी शादी होती है। अब वो मंगनी होती है ना, वो लगभग आधी शादी के मुताबिक होती है, क्योंकि वो होती ही ऐसी है कि लगभग शादी ही लगती है वो। बस गनीमत है कि उसे आधी शादी कहा गया है, वरना ऐसा हो जाता है कि दो दो शादियां हो जाती हैं। वो एक शादी मंगनी जो है वो एक शादी, और निकाह हो रहा है वो एक शादी, दो दो शादियां हो जाती फिर, क्योंकि उसमें इतना खर्चा किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है, क्या बताऊं। हकीकत में जो मंगनी होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए आपको मालूम है? हकीकत उसका असल जो शरई तरीका है, जो इस्लामी तरीका है, वो ऐसा है। अगर कोई लड़की कहीं से रिश्ता आ रहा हो, अगर रिश्ता आ गया हो लड़के के लिए, तो लड़का क्या करे, उसके साथ अगर कोई मर्द हजरत जाएंगे या कोई औरत भी जाना चाहे जा सकते हैं, औरतें वगैरह देखने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लड़के के साथ में कुछ मर्द जाएंगे, जाकर लड़की को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, लड़के को देखने का मतलब ये नहीं है, लड़का लड़की को देखने का मतलब ये नहीं है कि जो उसके साथ जो मर्द गए हैं ना लड़की को देखने के लिए, वो भी देखेंगे, ऐसा नहीं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़का ही लड़की को देखेगा। अगर उसको लड़की पसंद आ जाती है तो हाँ भाई, शादी कितने में होगी, 2 महीने के बाद होगी, 3 महीने के बाद होगी, ये शादी होगी, तो इसे कहते हैं बात फिक्स होगी, इसे कहते हैं मंगनी। अब यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जाने के वक्त लड़का जो लड़की को देखने जाता है, तो उस वक्त में कुछ मर्द हजरत जाते हैं। लड़का तो लड़की को देखता ही है, लेकिन जो मर्द हजरत जाते होते हैं वो भी बड़ी, क्या बोलूँ मैं, वो भी अच्छी तरह से लड़की को देख लेते हैं, जो कि नाजायज है, जायज ही नहीं है भाई। गैर महरम को देखना हराम है, निगाह उठाकर देख नहीं सकते आप। तो फिर जो उसे शादी करना चाह रहा है वो देख सकता है बस, और उसके अलावा कोई देख ही नहीं सकता। यहाँ पे सभी देखते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि मंगनी जो होती है, अरे रे 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 क्या बोलूं, मंगनी से पहले शादी का हॉल बुक किया जाता है, और उसके बाद में गाने बजाने तो वो अलग से चलते ही रहते हैं, उसे क्या बताऊं मैं, अच्छे खासे स्पीकर डीजे वगैरह होते हैं, और उसके अलावा अच्छे से अच्छे नए नए कपड़े वगैरह होते हैं। यानी कि अब लगभग शादी में जो पहनते हैं उससे तो महंगे मंगनी में पहन लेते हैं। अरे पहली मंगनी हो रही है मेरी, अब मंगनी क्या रही कि पहली होती ना, दूसरी तीसरी तो होती नहीं, अब पहली मंगनी हो रही है, बोल के अब इतनी खुशी में इतने महंगे महंगे कपड़े भी अगर ले लोगे तो फिर अब शादी करने का मतलब ही क्या रहा है, उसी में निकाह पड़ा हुआ। सही है ना? एक बात मुझे बताओ, अगर किसी की एक बेटी है, वो एक बेटी है, भाई मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी तमन्ना है, बोल के मंगनी करेगा, फिर उस ये रस्म वो रस्म अपनी ख्वाहिश को खत्म करने के लिए, यानी अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए इतनी सारी रस्में करेगा, वो कर लेगा। एक बेटी है। अब किसी की 2-3 बेटियां हैं, 5-6 बेटियां हैं, उसका हाल क्या होगा भाई? वो कितनों की रस्म पूरी करेगा और कितनों की ख्वाहिश पूरी करेगा, कितनों की अरमान पूरी करेगा, उसका हाल क्या होगा? देखो, मंगनी जो होती है ना, सच्चाई यही है कि निकाह को मुश्किल बना दे रही है मंगनी, क्योंकि मंगनी में इतना खर्चा हो जाता है लड़कियों का, इतना खर्चा, चाहे लड़के वालों का हो लड़की वालों का हो, इतना खर्चा हो जाता है। लगभग लड़की वालों का ही होता है इसमें, लड़कों वालों का कम। इतना खर्चा हो जाता है कि सोचते हैं लड़की वाले, अरे भाई मंगनी, अरे मेरी बेटी का अगर रिश्ता फिक्स हो गया, किसी की एक बेटी, किसी की 2-3 बेटी, किसी की 4-5 बेटियां होंगे, वो बाप पहले ही सोचना शुरू कर देता है। अरे भाई, माँ बाप पहले ही सोचते हैं अगर हमारी बेटी की मंगनी तय हो गई तो लड़के वाले क्या क्या डिमांड करेंगे, और कहाँ मंगनी करनी होगी, कौन से हाल में करनी होगी, क्या क्या दिलाना होगा लड़के को, क्या क्या करना होगा, कैसा डेकोरेट करना होगा हाल को, खाने में क्या क्या पकवाना होगा, क्या क्या बनाने के लिए बोलेंगे, और लड़के वाले कितने, ये लड़का खानदान को लेकर आता तो सही है, लेकिन मोहल्लों को सबको ही लेके आ जाता है मंगनी में। ऐसा कह लो कि निकाह ही हो रहा है भाई। निकाह में भी औरतों लड़की वालों पर बोझ नहीं बन सकते आप। अब वलीमा करो, अपनी जितनी आपकी ताकत है उतनी करो, लेकिन मंगनी के चक्कर में पूरे मोहल्ले को, अपने कबीले को, खानदान को, पूरे गांव को लेके आते हो, ये क्या क्या तरीका क्या है इस तरह करने? ये बिल्कुल बिदात है और बिल्कुल जायज ही नहीं है इस्लाम में इस तरह करना। और मंगनी से पहले गाड़ियों को भी सजाया जाता है। जो दूल्हा आता है वो स्पेशल, उसकी अलग ही गाड़ी होती है, उसमें भी सजावट अलग ही होती है, और बस आ रही है तो उसकी एक सजावट अलग ही होती है। और ऐसे बहुत सारी लड़कियां जो है अपने शोहरों से जिद करके जेवरात लेती हैं, जिद करके कपड़े लेती हैं। क्यों? मंगनी के लिए, ये बिदअत के लिए, यानी कि ऐसे रस्म के लिए जो बिल्कुल जायज ही नहीं है, मना किया गया है। अब कुछ लोग, पक्का बोलता हूं मैं गारंटी के साथ में, कुछ लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी बोलेंगे, अरे ये क्या कह रहे हैं आप, इतना सख्त कैसे बोल रहा है, मंगनी हराम है ये। भाई मैं मंगनी को हराम नहीं बोल रहा हूं, मंगनी जो रस्म बनाकर की जाती है उसे हराम बोल रहा हूं, क्योंकि मंगनी बस लड़का लड़की को देख ले, पसंद आ गई लड़की को, बात खत्म, वो मंगनी हो गई वो। अब उसके चक्कर में बड़ा से बड़ा फंक्शन करो, बड़े से बड़े प्रोग्राम करो, ये सब ये कहां से जायज है?
अगर मेरी बात आपको गलत दिख रही है तो किसी भी आलिम दीन से, किसी भी मुफ्ती अकराम से आप पूछ लो कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना मैं झूठ बोल रहा हूं। चाहे तो ये वीडियो किसी भी आलिम दीन को दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा मैंने झूठ बोला है या सच बोला है। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, ये मंगनी करने के चक्कर में लड़की वालों पे एक बड़ा बोझ होता है, क्योंकि जिसकी एक बेटी हो वो तो करेगा, लेकिन कुछ जिसके ज्यादा, एक से ज्यादा बेटी हो, वो क्या करे बेचारा? वो तो बेचारा कर्जा लेके, कहीं सूद के पैसे लेके, लोन लेके, सूद लेना तो वैसे भी हराम है, लोन लेना क्योंकि जायज ही नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो वैसे पैसे लेके मंगनी करेगा, पहले तो मंगनी जायज नहीं है, ऊपर से ऐसे पैसों का आप खाना खाएंगे जो कि हराम है। तो मुझे बताओ, हराम का लुक़्मा आपके पेट में जाएगा, क्या आपकी नमाजें कबूल होगी? क्या आपकी दुआएं कबूल होगी? और इतना ही नहीं, अल्लाह ना करे उसी वक्त आपकी मौत हो गई तो अल्लाह के पास जाके क्या जवाब दोगे आप? तो याद रखना, मंगनी को जिस तरह, अरे और एक चीज, मंगनी से पहले भी बाकायदा हाथों में औरतें मेहंदी लगा लेती हैं। क्या बताऊं, इतना ब्यूटी पार्लर, क्या क्या सजना, क्या संवरना, ऐसा कि उन्हीं की शादी हो, ऐसा ही लगता है वहां पे। हालांकि मंगनी हो रही किसी और की, लेकिन तैयार कोई और होता है उसके लिए। अब क्या बताऊं मैं आपको आगे, लेकिन याद रखो अच्छी तरह से, ये जितनी धूमधाम से मंगनी करते हैं, जितनी शो ऑफ करके मंगनी करते, जितनी बड़ी सी बड़ी करते हैं, या छोटी ही कह लो, आज कहते ना, अरे नहीं भाई हम बड़ी मंगनी नहीं करेंगे, हमने छोटा फंक्शन किया है भाई। क्या छोटा फंक्शन है भाई? अरे बहुत सिंपल कमन किया है, वो होता नहीं, वो घर में क्या किया हमने, बस मेहमानों को बुलाया, उन्हें खाना वाना खिलाया, लड़की को जो है और लड़के को फूल पहनाया, और लड़के के साथ लड़की खड़े होकर कुछ फोटो वगैरह ले रही है, और लड़की को है उसके ससुराल मिल रहे हैं, लड़की से उनके ससुरे मिल रहे हैं, लड़की के बाप मिल रहे हैं, लड़के के भाई मिल रहे हैं। कैसे जायज हुआ ये? अरे नामहरम है वो आपके लिए, नजर निगाह उठाकर देखना जायज नहीं है आपके लिए, वो मनाही है। तो अब शादी हुई नहीं अभी, अरे मंगनी होती, दूल्हा समझता कि आए हो गया, अब तो मेरी हो गई, ये मेरी शादी है, इससे मेरी बीवी हो गई, हलाल हो गई समझता है लड़का। क्या करता है, उसके बाजू में जाके मजे से बाजू में खड़ के फोटो लेता है उससे। अब क्या बताऊं, अब हाथ में हाथ लेके फोटो लेता है, जैसे तैसे लेता है, और फूल पहनाया जाता है। ये कहां से जायज है भाई? फंक्शन तो छोटा है, और कुछ लोग अरे बहुत छोटा सा, और क्या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अरे मंगनी में क्या लड़का को लड़की को बिठाते, अंगूठी पहनाते, ये उसे अंगूठी पहनाएगा, वो इसे अंगूठी पहनाएगी। और एक नया तरीका होता है, क्या तरीका होता है, एक फूल लेगा लड़का, घुटनों के बल बैठेगा, बैठे लड़की को प्रपोज करते हुए वो फूल देगा मंगनी के दिन। कभी लड़की, हंसी तो इतनी आ रही है मुझे, क्या बताऊं, कभी लड़की मंगनी के दिन क्या होता है, जिस दिन मंगनी होती है स्पेशली उसी दिन लड़की का बर्थडे निकल आता है भाई, हैप्पी वाला बर्थडे बोल रहा हूं मैं, बर्थडे निकल आ जाता है, तो लड़का बड़ी खुशी से केक काट के लड़की को खिला रहा होता है, लड़की लड़के को खिला रही होती है। ये मंगनी बोलते हो आप इसे? सच बताना, ये जायज कम नाजायज ज्यादा नहीं लग रहा आपको? अरे हराम है भाई, वो शादी हुई नहीं आपकी अभी, बस लड़की को देखने के लिए गए हो आप, देख लिया, पसंद आ गई तो बात खत्म करो, शादी करने के बाद करो ना जो करना है आपको। शादी करने के बाद फोटो ले लो, शादी करने के बाद जो करना है वो करो, शादी करने के बाद घूमने के लिए जाओ, जो करना है करो, बीए में जितना खर्च करना करो, लेकिन मंगनी में इतना सब करने की क्या जरूरत है? और मंगनी में ऐसा तैयार किया जाता है दुल्हन को, वाह 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 वाह, कि जन्नत की ओर परी आई है। अब अगर लड़कियों को ये बात बुरी लग रही है तो माफी चाहता हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे, अरे उसकी शादी नहीं हुई, मंगनी हो रही है उसकी, तो मंगनी में इतना खर्चा क्यों भाई? और जब किसी की ज्यादा बेटियां होंगी तो हर एक बेटी को तो अपने हर एक बेटी के ऊपर तो इतना खर्च नहीं कर पाएगा ना। बेचारा कोई मजदूर होगा, बेचारा कोई काम करता होगा, बेचारा कोई ठेला लगाने वाला होगा, बेचारा कोई ऑटो ड्राइवर होगा, कोई छोटा मोटा काम करता होगा, उसका हाल क्या होगा भाई? वो तो कर्जा ही लेगा ना। एक बेटी की मंगनी किया, कर्जा, फिर शादी आ गई, फिर कर्जा, दूसरी बेटी की मंगनी किया, कर्जा, फिर शादी आ गई, फिर कर्ज, ऐसे करते करते तो अपनी बेटी भी करेगा तो कर्ज चुकाते चुकाते ही मर जाएगा बेचारा, सुकून की जिंदगी नसीब ही नहीं होगी बेचारे को। क्योंकि कर्ज ऐसी चीज है, याद रखो, वो जब ले लेना, जब तक वो कर्ज फेरते नहीं इंसान बर्बाद ही रहता है पूरी तरह। कुछ भी समझो आप, सुकून ही नहीं मिलता उसे, रात की नींद हराम, दिन का चैन हराम, सुकून हराम, सभी हराम। तो इसलिए मेरे भाई इस तरह, पहली बात देखो, इतने बड़े बड़े फंक्शन। और एक चीज क्या बताऊं मैं आपको, इसमें एक और चीज होती है, जब मंगनी होती है ना, मंगनी जब लगभग कुछ लोग कहते हैं और नहीं भाई हमने इतना सब भी नहीं किया, हमने बहुत छोटा सा रस्म किया मंगनी। क्या रस्म किया आपने? अरे ज्यादा कुछ नहीं, वो घर पे लोगों को लाए, मंगनी मतलब खाना वाना, लड़का लड़की को देखने के बाद खाना गिना खिलाए, फिर हमने कुछ फोटोज लिए, कुछ वीडियो शूटिंग की मंगनी की, बस इतना ही भाई।
पहली बात तो मंगनी के नाम पे ये रस्म करना ही जायज नहीं है। फिर वहां से फोटो लेना, फिर वहां से जो है वीडियो बनाना, ये कैसे जायज हुआ? जायज है क्या? जायज ही नहीं है। तो याद रखो, जब इस्लाम में ये बिदअत है तो जरूरत क्या है आपको ये सब बड़े बड़े फंक्शन करने की? बड़ा बड़ा क्यों, छोटा सा फंक्शन करने की। बस इतना करो, लड़की देखी, अगर रिश्ता आया आपको किसी के जरिए क्यों ना हो, रिश्ता आया तो लड़के के साथ एक 4 लोग जाओ, चाहे उनमें से 2 औरतें होंगी या 2 मर्द होंगे, या फिर 4 औरतें होंगी 4 मर्द होंगे। जाओ, लड़की वालों के बोझ मत बनो, जाओ लड़के मर्द बैठो और बस लड़की को सिर्फ और सिर्फ लड़के को ही दिखाओ। उसके साथ जो मर्द बैठे उनको, हाँ औरतें चाहे तो देख सकती हैं, उसके साथ जो मर्द बैठे उनको मत दिखाओ। सिर्फ और सिर्फ लड़की लड़के को देखे, मतलब लड़का जो है वो लड़की को देखे ताकि वो पसंद कर सके, उसके दिल में कोई गिला शिकवा ना रहे। लड़का लड़की को देखे और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगर पसंद आती है तो बात तय करो, 2-3 महीने में शादी करो, बात खत्म हो गई। इसके बजाय इतना बड़ा फंक्शन करके, और एक बात, लड़के को फूल ऐसे पहनाए जाते हैं, रे 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 क्या बोलूं मैं आपको, सर से लेकर पैर तक फूल ही फूल, फूल ही फूल। वो जब लड़का उड़ के चलता है ऐसा लगता है कोई लड़की जा रही है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को बातें बुरी लग सकती है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, माफी चाहता हूं दिल से, क्योंकि वैसा ही मजा आता है भाई। दूल्हे का सेहरा क्या बताऊं मैं आपको, शादी में सजना चाहिए वो मंगनी में सजता है, और शादी में इतना दूल्हे को ऐसा तैयार कर देना चाहिए निके में, जैसा कि वो तैयार कब होता है, मंगनी में हो रहा है, जैसा कि उसकी शादी ही हो रही है। क्या बताऊं मैं। और इतना ही नहीं, इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम रखे जाते हैं, कव्वाल के प्रोग्राम, गाने के प्रोग्राम, डांस के प्रोग्राम। अरे रे कुछ प्रोग्राम में तो ऐसा होता है दूल्हे की जो बहनें होती है ना वो डांस कर रही होती हैं, और कुछ प्रोग्राम में दुल्हन की बहनें दुल्हन के भाई डांस कर रहे होते हैं। ये हलाल है कि हराम है, मुझे बताओ आप अच्छी तरह से। हलाल है कि हराम है? भाई इस्लाम में जायज ही नहीं है ये सब करना, याद रखो। मैं यह इस तरह से बातें क्यों बोल रहा हूं, ये इसीलिए बोल रहा था कि मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, और ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, बहुत सोच समझ के, बहुत सोचने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं मैं आपको। ऐसा नहीं कि उठा के वीडियो बना दिया मैंने। हाँ वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन याद रखना ये जो चीजें मैंने बताई ये फजूल नहीं है मेरे भाई। देखो, इस्लाम को इस्लाम समझकर फॉलो करो तो आपकी जिंदगी बहुत आसान। इस्लाम मुश्किल नहीं है। हम देखो आजकल जो निके शादियां मुश्किल क्यों हो रही है मालूम आपको? अपनी मर्जी के हिसाब से मुश्किल हो रही है, वरना अगर इस्लामी तरीके के हिसाब से अगर चलोगे ना, शरीयत के मुताबिक अगर चलोगे ना, कुछ भी मुश्किल नहीं। मंगनी में जैसे कि मैंने बताया 4 लोग जाओ, देखो, फिर आ जाओ, निकाह करो सादगी से, और वलीमा आपकी जितनी ताकत है ना उतनी ताकत के मुताबिक आप जैसा कर सकते हो करो। ऐसा नहीं गाना बजाना कर लो, एक निहायत शरीफ किस्म के साथ करो। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में अल्लाह बरकत देंगे और सुकून देंगे, और आपको नेक सौलिह औलाद अता करेंगे। लेकिन आप इस तरह से करते हो शरीयत के खिलाफ, मंगनी में ही गाने बजाने, हराम काम करोगे, हराम तरीके से रस्में निभाओगे, हराम तरीके से शादी करोगे, तो मुझे बताओ कैसे नेक सौलिह औलाद आपके घर में आएगी, कैसे आपकी जिंदगी में बरकत होगी, कैसे आपकी जिंदगी में सुकून होगा? बताओ मुझे। याद रखो, हम समझते हैं अरे बहुत मुश्किल है यार इस्लाम में ये नहीं, अब ये नहीं है वो नहीं है, बहुत आसान है इस्लाम, हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन हमें फॉलो करना चाहिए ना। और कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, अगर हम मंगनी के लिए कोई फंक्शन नहीं करेंगे, कोई हॉल में फंक्शन नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? और लोग तो बोलेंगे अरे वो क्या है, कैसा आदमी है भाई, कितना कंजूस है, अपनी बेटी थी उसकी, चाहे इकलौती बेटी हो या 2-3 बेटियां हो, वो देखते नहीं लोग सिर्फ इतना बोलेंगे बेटियां थी या बेटी थी उसकी, मंगनी बहुत सादगी से किया यार, सिंपल मंगनी ही नहीं किया उसने, तो बस लड़के आए देख ले चले गए, ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो तो कुछ फंक्शन होना चाहिए, कुछ रस्म होना चाहिए, कंजूस कैसा आदमी अजीब, ताने देंगे आपको। याद रखो, जो सच्चाई की तरफ होता है ना वो ताने सुनना ही पड़ता है उसे, क्योंकि वो सच्चाई की तरफ है। लोगों को सच्चाई नहीं देखी जाती, लोगों को सिर्फ ऐशो इशरत चाहिए। आपको आखिरत का सोचना है, दुनिया का नहीं। लोग सिर्फ दुनिया का सोचेंगे, आखिरत का नहीं। और आपको कंजूस बोला जा रहा है ना, छोड़ दीजिए, उनके हाल पे उनको छोड़ दो। जो भी आपको नाम रख रहे हैं, जो भी आपको ताना दे रहे हैं, उनके हाल पे उनको छोड़ दीजिए। आप किसके लिए कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका बताया वो तरीके पे आप अमल करें, तो बस आप मोहब्बत किससे कर रहे हो? अल्लाह से और उसके रसूल के, बस इतनी बात है। जरूरत नहीं है आपको लोगों की मोहब्बत में आके लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। आपके पास पैसे हो भी नहीं तब भी आप कर्ज लेके, ये करके, वो करके बड़े बड़े फंक्शन करो। और जो ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के फंक्शन के लिए, अपने इकलौती बेटी है मेरी, मैं रस्म पूरी करूंगी, सारे रस्म करूंगा, या ऐसे सोच के जो माँ बाप हैं, याद रखना आपकी दुनिया में जो आप हराम काम कर रहे हैं इसका जवाब आपको अल्लाह के पास देना होगा।
हो सकता है वो जो बेटी है ना वो भी आपका गिरबान पकड़ेगी, मुझे तो पता नहीं था वो, लेकिन आपने ये गुनाह मेरे सर पे क्यों डाला। आप चाहे तो उस वक्त मुझे समझा सकते थे, मैं समझती नहीं समझते अलग बात थी, लेकिन आपने समझाया थोड़ी था मुझे। तो याद रखना ये गलती कभी मत करना भाई। हराम नॉर्मल गुनाह, सगीरा गुनाह जो होते हैं ना, छोटे मोटे गुनाह जो होते हैं ना, वो माफ किए जा सकते हैं, लेकिन ये हराम ये भी माफ होता है, लेकिन तौबा करना पड़ता है, अल्लाह के पास तौबा करनी पड़ती है। इसलिए अगर ऐसा गुनाह आपने कर दिया है तो तौबा कर लीजिए। इस तरह करने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है सोसाइटी में मालूम है आपको? समाज में शादियां मुश्किल हो रही हैं, लोग सोच रहे हैं कि भाई मंगनी के लिए इतना खर्चा करना पड़ रहा है, तो भाई मेरे पास पैसा नहीं है, देखेंगे क्या होता है। भाई बच्चियों की उम्र बढ़ जा रही है, कोई 20 साल, कोई 30। अल्लाह भाई, मैंने तो परसों एक लड़की को मिला है, मैंने मतलब मिला ने पता कारगुजारी मेरे सामने आई, 35 साल की लड़की हो गई है, अभी तक उसकी शादी नहीं। जिससे भी रिश्ता हो रहा है वो बोल रहे हैं कि मंगनी आपको ऐसे करनी होगी, ग्रैंड करनी होगी, हॉल में करनी होगी, ये फंक्शन, ये खाना पकवाना होगा, ये लजीज, ये मिठाई पकवानी होंगी, इतने डिशेस बनवानी होंगी, इतनी अलग अलग चीजें बनवानी होंगी। बेचारा वो बाप सोच सोच के ही पागल हो जा रहा है। बाप की उम्र 70 साल हो गई है, किसी किसी की तो 75, किसी के 80 के साल हो गई, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी देख नहीं सका, अपनी बेटी की घर से रुखसत ही देख नहीं सका। ऐसी हालत में कोई बाप मर जा रहा है। और किसी लड़कियों की उम्र बढ़ते, याद रखना जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, अगर उनके दिल से बद्दुआ निकलती है ना, तो वो आपको जरूर लगेगी, क्योंकि आपने ही उनके निकाह को मुश्किल बनाया है। अरे मेरी एक बेटी, मैं सारे रस्म करूंगा, आप सारे रस्म जरूर करोगे, लेकिन याद रखना उन हर रस्म में किसी न किसी की बद्दुआ शामिल रहेगी। हर खाने के दाने में किसी न किसी के आंसू का एक कतरा जरूर शामिल रहेगा। हर एक गाने बजाने में किसी का आह जरूर शामिल रहेगी। हर एक फंक्शन में किसी न किसी का दिल जरूर रोया होगा। अगर कोई आपके फंक्शन में आता है, कोई गरीब, अगर वो देखता है कि भाई आप तो बड़े धूमधाम से फंक्शन कर रहे हैं, बहुत प्यार से कर रहे हैं, लेकिन कोई गरीब आता है, देखता है फंक्शन में, क्या बताऊं मैं आपको भाई, मुझे भी चाहिए कि मैं अपनी बेटी का ऐसा फंक्शन करूं, देखिए मैं नहीं कर सकता। वो अगर दिल के उसके वजह से कोई उसे ताना दे दे, अरे तू कल उसकी मंगनी पे गया नहीं था, कितनी बड़ी मंगनी की थी, तू भी तेरी बेटी के लिए ऐसी मंगनी करना चाहिए तुझे भी। और गलती से उसकी बेटी का रिश्ता फिक्स हो जाए, वो बोल देते को तुम्हारे पड़ोसी ने जैसा मंगनी किया था ना, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे रिश्तेदार ने जैसे मंगनी की थी ना, देखा ना आपने, वैसी मंगनी हमें भी करनी है, आपको वैसी मंगनी की तैयारी करनी होगी, मेरी बेटी की मंगनी वैसी होगी, नहीं आपकी बेटी को आप जो मंगनी कर रहे हैं आप वैसी करनी होगी। उसके दिल से बद्दुआ निकली याद रखना आपके लिए, क्यों? आपके वजह से ही उसके घर, अगर लोग ये बेशर्म होके बोलते हैं लोग, तो अगर इतनी ग्रैंड मंगनी करोगे तो हम रिश्ता जोड़ेंगे, नहीं करोगे, इतनी बड़ी मंगनी नहीं करोगे तो भाई जरूरत नहीं है, हम कहीं और रिश्ता जोड़ लेंगे, आप रिश्ता नहीं चाहिए। तो उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी, क्योंकि आपके वजह से ही उसके रिश्ता टूटा है उसकी बेटी का, आपके वजह से वो मंगनी नहीं कर पाया। वो चाहता अपने हैसियत के मुताबिक शादी वादी मंगनी कर सकता था, लेकिन आपने ऐसा कर दिया, मंगनी इतनी आलीशान कर दी, इतनी शान कर दी, इतनी हाई फाई कर दी, बेचारा वो मंगनी देख के डूब के मर गया शर्म के मारे, नहीं कर सका। उसकी बेटी 25 साल की हो गई, 30, 35, कभी कभी तो 40 साल की हो गई, उसकी बेटी रिश्ते नहीं कर पा रही, उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे। और अल्लाह ना करे इस वक्त कहीं पर गलती से वो हराम रिश्ते में अगर चली गई, हराम रिलेशनशिप, जो लिविंग रिलेशनशिप जो आजकल कहा जाता है, जो वैसे रिश्ते में या गलत रिश्ते में वो हराम काम में पड़ गई ना, तो वो जितने गुनाह करेगी ना, वो सब बराबर उसका आजाद आपको भी होगा, बराबर होने में शामिल आप भी होगी, क्योंकि आप जैसे लोगों ने ही शादियों को मुश्किल बनाया हुआ है। कितने रस्म, मंगनी का तो रस्म ऐसे बना दिया है जैसे कि करना जायज नहीं, बहुत बड़ा अव्वल दर्जे का सवाब का काम है, अगर नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी, ऐसा आपने बना दिया है उसे। तो याद रखना, इसके लिए सिवाय नुकसान, ऐसा नुकसान होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपकी बेटी की जिंदगी शादी करने के बाद भी टूट गई तो क्या करोगे? जिससे धूमधाम से मंगनी करके शादी करके दिया आपने, मंगनी करके फिर शादी किया आपने, वो रिश्ते से आपकी बेटी को कभी ना कभी निकाल के फेंक दे तो क्या करोगे? बच्चे हो गए तब छोड़ दे तो क्या करोगे? किसी की बददुआ लेकर सुकून की जिंदगी कैसे रहेगी? और अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसका आप इलाज नहीं करवा सकते, जो आपकी बेटी को तकलीफ पहुंचाए, ये किसी की बद्दुआ ही है, याद रखना। अगर कहीं ना कहीं उसकी औलाद में अगर खराबी होती है, वो भी किसी की बद्दुआ ही है, मैं समझता हूँ। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना ये शरीयत में, बस इतना बता रहा हूँ आपको मैं, किसी की बद्दुआ लेकर सुकून से नहीं जी सकते आप। तो किसी को दिखाने के लिए मंगनी क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है आपको करने की? अगर कोई देखे या ना देखे, आप किसके लिए करोगे? सिर्फ अल्लाह के लिए करो। आप किसके मुताबिक चलोगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलो, जरूरत नहीं है आपको लोगों के मुताबिक चलने की। मंगनी को तो ऐसा रस्म बना लिया है जैसे कि हराम नहीं, हालांकि हराम है, बिदअत है, लेकिन
जायज समझकर और सवाब समझकर किया जाता है उसे। क्या बताऊं मैं आपको, अल्लाह अकबर। देखो इस तरह करना गलत है, तो अल्लाह के वास्ते इस तरह फजूल के रस्में करना छोड़ दो, वरना तभी जाकर निकाह आसान होगा और बहुत सारी लड़कियां लड़के जिना से बचेंगे, हराम रिलेशनशिप से बचेंगे और हराम रिश्ते से बच के ज़िंदगी सही से गुजारेंगे। वरना इस तरह शादियों में अगर आप मुश्किल करेंगे, याद रखना अच्छी तरह से, आप करोगे दूसरा जो लड़का होगा ना, जैसे कि आप अपनी बेटी की मंगनी करोगे, अगर आपकी मंगनी में कोई लड़का आया होगा तो वो जाके वही डिमांड करेगा अपने माँ बाप से, अम्मी अब्बा मेरी जहां भी शादी करो लड़की वालों को कहना ऐसी ही मंगनी करे जैसा कि मेरे अंकल ने किया है, ऐसी ही मंगनी करे जैसा कि मेरे दोस्त ने किया है, ऐसी ही मंगनी करे जैसे कि मेरे पड़ोसी ने किया। जब वो माँ बाप जाके वो लड़की वालों से डिमांड करते हैं, जिसका रिश्ता वहां पे देखते हैं तो डिमांड करना शुरू कर देते हैं, और ऐसी मंगनी करो वैसी मंगनी करो। याद रखना आपका नुकसान है इसमें, सिर्फ इसमें लड़कियों की जिंदगी बर्बाद और लड़कों की भी जिंदगी बर्बाद, लड़के भी हराम के रिश्ते में, लड़कियां भी हराम के रिश्ते में। ये सब का गुनाह आपको बराबर मिलता रहेगा, और मिलता रहेगा क्या, मिल रहा है, याद रखना। और क़यामत दिन इसका जवाब दे नहीं पाओगे, क्योंकि बराबर आप जहन्नम में उनसे जलोगे। आप याद रख, चाहे कितनी भी नेकियां कर लो, अभी अगर आपने ऐसा किया है तो अल्लाह से अभी तौबा कर लो और ये काम छोड़ दो, दोबारा कभी मत करो। बस सादगी से करो, जैसे कि मैंने बताया वैसे करो, बस इस्लाम को फॉलो करो, ये फजूल की चीज़ें छोड़ दो। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, बस आज की इस वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।